धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं बजट पे बोलने शुरू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, स्कूल एजुकेशन पुरानी मांगनी पर अध्यक्ष महोदय, स्कूल एजुकेशन बाब नंबर 40, 41, 42, 43, पेज नंबर 28, 29, 30। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में कुल स्कूलों की संख्या जो है 1736 है, 1736। इसमें माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटी को स्टेटस मिला है वो 1950 स्कूल है। यानी मुंबई के कुल स्कूलों में माइनॉरिटी का अगर संख्या देखी जाए तो 54.43 स्कूल माइनॉरिटी स्कूल में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस आंकड़े से ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी स्कूल मुंबई में मेजॉरिटी में है। अध्यक्ष महोदय, ये समझना जरूरी है कि माइनॉरिटी दो टाइप की हैं। एक रिलीजियस माइनॉरिटी, इसमें मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन वगैरह आते हैं। महाराष्ट्र में इनकी आबादी तकरीबन 20% है। अतः एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसको भी माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। हालांकि ये तालीमी तौर पर तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप्ड हैं ये लोग। असल में इनका स्टेटस मेजॉरिटी का है, लेकिन माइनॉरिटी में, मगर लैंग्वेज की वजह से इनको माइनॉरिटी में का स्टेटस दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, असल में मुस्लिम बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए ही रंगनाथ मिश्रा, सच्चर कमेटी, डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि इस कम्युनिटी को स्कूल और कॉलेज बनाने को, चलाने को पूरी सुविधा देना चाहिए और इनको 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष, महाराष्ट्र में 2014 में पॉलिसी के तहत SBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास को आपने रिजर्वेशन का एक GR निकाला। इसमें रिजर्वेशन में 5% मुस्लिम को एजुकेशन में रिजर्वेशन का ऐलान हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ये 2014 में कभी भी 2014 से आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ और अभी सरकार ने इसको रद्द कर दिया। जो एक SBC का नाम पर मिलना था, मजहब के नाम पर नहीं, रिलीजन के नाम पर नहीं, बल्कि ये SBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास के नाम पर रिजर्वेशन मांगा जा रहा था और सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 15(4) हुकूमत को अख्तियार देता है कि पसमानदा SBC के लिए खास तौर पे इंतजाम किया जाए। आर्टिकल 16(4) में यह कहा गया है कि अगर किसी सेक्शन को सरकारी मुलाजमत में उसकी तादाद कम है, उसको रिजर्वेशन दिया जाए। दोनों आर्टिकल में कहीं भी रिलीजन की बात नहीं बल्कि पसमानदा की बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था अगस्त 2024 में GR के जरिए जो EBC क्लास में है उनकी गर्ल्स स्टूडेंट जिनकी फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, इनको मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में ट्यूशन फीस 100% फ्री, एग्जाम फी फ्री। मगर असलियत यह है कि कई प्राइवेट स्कूलों में, रिकॉग्नाइज कॉलेजेस में उनको बिल्कुल ये सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार ऐलान होने के बाद भी, GR आने के बाद भी इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस पे सरकार को सख्ती के साथ इंप्लीमेंट कराना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक साल के अंदर 1,28,000 से ज्यादा बच्चों ने एजुकेशन छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। 1,28,000 से ज्यादा एक साल के अंदर का ये आंकड़ा है। हमारी जो व्यवस्था है लोकल बॉडीज और स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल में गरीब बच्चों को एजुकेशन देने बिल्कुल नाकाम है। अध्यक्ष महोदय, आज भी 33.28 स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी इलेक्ट्रिक नहीं, बिजली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज इतने मॉडर्न जमाने में, इतना डेवलप होने के बाद भी आज वहां कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक है नहीं। हमारे राज्य में 9,266 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। अध्यक्ष महोदय, एक टीचर होगा तो पढ़ाई कैसे होगी? सिर्फ एक टीचर है आज वहां पर, तो आप ये सोचिए वहां पर एजुकेशन कैसे हो सकती है। कई स्कूल ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जहां टॉयलेट ही नहीं है, पीने का पानी ही नहीं है। RTE के तहत जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता था उनकी फीस 60% उसका हिस्सा अध्यक्ष महोदय सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। अध्यक्ष महोदय, और लेकिन पिछले साल से फीस नहीं दिया, जो तकरीबन 2,000 करोड़ पेंडिंग है, जिसकी वजह से बच्चों के एडमिशन में बहुत दिक्कत आ रही है और पेमेंट नहीं होने की वजह से ये लोग बच्चों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। RTE के तहत जो बच्चे पहले 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल चुन सकते थे, अब नया रूल आ गया, उनको 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल चुनना पड़ेगा, जो इनकी चॉइस में अब स्कूल कम हो गए। RTE के तहत मुंबई में स्कूलों का जो एडमिशन दिया जा रहा है उसमें जो है एडमिशन में अध्यक्ष महोदय बहुत कमी होती जा रही है। 2014 में जहां 8,000 से ज्यादा सीट थी, आज घटकर 6,000 से भी कम रह गई हैं। ये सीटें कहां गई, इसका पता लगाना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि जुलाई अगस्त में 2024 में जीआर के जरिए ईबीसी क्लास इनकी गर्ल्स स्टूडेंट को जिनमें फैमिली इनकम, ये भी जल्द से जल्द अध्यक्ष महोदय ये शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, मुंबई में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी ग्रांट बिल्कुल रुकी हुई है। ग्रांट अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का ध्यान देना चाहता हूं कि स्पेशल चाइल्ड के स्कूलों की ग्रांट रुकी हुई है, जो लोग स्कूल चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। स्कूलों को स्कूल का परमिशन नहीं मिलता सर, ऐसे स्कूलों को स्कूल का परमिशन नहीं मिलता, बल्कि प्रोजेक्ट का परमिशन मिलता है। बाकायदा स्कूल का परमिशन इनको दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को स्टूडेंट का स्टेटस मिल सके। अध्यक्ष, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वहां कोई स्कूल, नॉर्मल स्कूल स्पेशल बच्चों को लेने को तैयार नहीं है। उसके लिए स्पेशल टीचर्स लगते हैं, स्पेशल उसके लिए टॉयलेट्स लगते हैं, टीचर्स लगते हैं, और जिसकी कमी है इसलिए उनके लिए अलग स्कूल बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए हर जिले में रेसिडेंशियल स्कूल होना बहुत ही जरूरी है। मानखुर्द शिवाजी नगर में अध्यक्ष महोदय स्पेशल बच्चों के लिए एक बीएमसी के स्कूल में एक कमरा दिया हुआ है, वो नाकाफी है, और वो एक जो है एनजीओ पढ़ा रही है, उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जरा उनको सहूलत दी जाए। एक अगर आप टाइम देंगे तो एक डेलीगेशन लेके इनकी प्रॉब्लम से आपसे बात करूंगा तब। अध्यक्ष महोदय, यहाँ अध्यक्ष महोदय मैं स्वच्छता पे आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सफाई का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितनी सफाई वर्कर होना चाहिए उससे बहुत कम है, क्योंकि जनगणना 2011 के मुताबिक हमारे यहाँ जो वर्कर मिल रहे हैं, और जबकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। एक दत्तक बस्ती नाम की जो स्कीम है उसमें जो है उसमें मानधन जो दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है। जहां 25 लोग काम करना चाहिए, 5 लोग से ज्यादा काम नहीं करते, कभी भी चेक कर दिया जाए। और सफाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। और जो वर्कर, सफाई वर्कर पुराने हैं, जिनकी 50-50 हजार रुपया सैलरी है, वो लोग किसी और को भेज देते हैं, 1 घंटे काम करके चले जाते हैं। यानी बिल्कुल से सफाई की तरफ ध्यान नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट खत्म कर रहा हूं मैं। मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय पानी के बारे में कहूं मैं आपको कि इस रमजान का महीना चल रहा है, पानी जो है रफी नगर, बाबा नगर, रोड नंबर 3, आदर्श नगर, इन एरियो में पानी सप्लाई बहुत नहीं अच्छी तरह नहीं हो रही है। पानी गंदा आ रहा है, पाइप पुराने होने की वजह से वो पाइप फटे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और उसके अंदर पानी गंदा बदबूदार आ रहा है। सिर्फ 1 मिनट आपसे आखिरी चीज लेना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। नाला सफाई का मानखुर्द शिवाजी नगर में जो काम है सर, ये हमेशा कहते हैं कि 90% काम पूरा हो चुका है, मगर जमीनी हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, नाले जितने भी हैं वो नाले बिल्कुल साफ अच्छी तरह नहीं किए जाते हैं। वो चाहे मुख्य नाले हो, चाहे आदर्श नगर का नाला हो, रफी नगर का नाला हो, पीएमजी का नाला हो, देवनार का नाला हो, नमूनिया नगर का नाला हो, ये सब भर जाते हैं और ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नाले सफाई के लिए अब मार्च में ये काम शुरू होना चाहिए, और इसमें सख्ती के साथ इसको देखना चाहिए। सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है, उन फंड का बिल्कुल जो है बंदर बांट हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है। इसकी निगरानी बहुत जरूरी होना चाहिए ताकि बरसात के पहले नाले साफ हो जाएं, लोग बीमारी से बच जाएं। इसकी गंदगी की वजह से इतनी बीमारी बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय कि लोगों को टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है। सरकार का ध्यान में इस तरह दिलाना चाहता हूं। मानखुर्द शिवाजी नगर एक स्लम एरिया है, गरीब एरिया है, वहां पर इन चीजों का ध्यान करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने को अवसर दिया।